हरियाणा राज्यसभा चुनाव का घमासान नतीजों के साथ खत्म तो हो गया, लेकिन अब नतीजों की समीक्षा करते हुए एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार मिली। माकन ने रिजल्ट का लीगल एग्जामिन करने के साथ साथ कोर्ट तक जाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट से हरियाणा में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सीएम खट्टर ने कुलदीप के स्वागत का संकेत दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कुलदीप के ट्वीट पर पलटवार कर रही है। क्या कुलदीप के ट्वीट में यह संकेत है कि कैसे हारी कांग्रेस, कैसे बिगड़ा कांग्रेस का खेल? यही समझने की कोशिश करेंगे खास पैनल के साथ। तो सब कुछ होते हुए भी, आंकड़े थे, विधायक थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस हार गई। किसने खेला खेल कांग्रेस के साथ, कैसे बिगड़ा कांग्रेस का खेल, समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार पानीपत स्टूडियो से, कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही मनदीप बिश्नोई, जजपा प्रवक्ता, हिसार स्टूडियो से मौजूद है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट के माध्यम समझने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे और कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट के मायने क्या है। चूंकि सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार से पूर्व सीएम हुड्डा के पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग से उनके खिलाफ पार्टी में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने बीजेपी को बड़ी खुशखबरी दी, तो सीएम मनोहर लाल से लेकर सभी बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई को खुले मन से वोट देने के लिए पार्टी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। वहीं हार के बाद अजय माकन ने नाराजगी जाहिर की, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उनके सही वोट को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि कांग्रेस ने जिस वोट को रिजेक्ट करने के लिए कहा उसे स्वीकार किया गया। मामले में अब कांग्रेस कानूनी राय ले रही है, उसके बाद कांग्रेस अलग कदम उठाएगी। हालांकि अजय माकन ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि कुलदीप बिश्नोई अगर राहुल गांधी से मिल लेते हैं तो भी वो काम कर सकते थे। अब माकन भी आलाकमान से एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ही कांग्रेस की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कुलदीप बिश्नोई के उस ट्वीट की है जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं किया। कुलदीप ने अपने ट्वीट में कहा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ को जंगल नहीं छोड़ा करते। वहीं कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई ने भी ट्वीट करके कहा कि हम समंदर हैं, खामोश रहने दो, जरा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। बहरहाल किसने क्या कुछ कहा, ये सारी प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया था वो कैंसिल होना चाहिए था, और दुर्भाग्य से हमारा वोट कैंसिल कर दिया गया और उनका कैंसिल वोट, उनका जो रिजेक्टेड वोट था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो सही वोट था उसको रिजेक्ट करके और उनका वोट जो गलत था, रिजेक्टेड होना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसको हम लीगली एग्जामिन करा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के अभी के भी इसके बावजूद कि हमारा एक सही वोट रिजेक्ट कर दिया गया और उनका एक रिजेक्टेड वोट एक्सेप्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हम फर्स्ट प्रेफरेंस में उनसे आगे, बावजूद इसके हम उनसे आगे। कोई नहीं, हमारा 31 वोट थी, एक ने कांग्रेस की वोट नहीं दी, एक रिजेक्ट हो गई इस बात से हुई। लेकिन 30 आदमियों का हमारे को उम्मीद थी, एक रिजेक्ट हुई है। क्या कारण है क्या नहीं है वो माकन साहब की वोट रिजेक्ट हुई सर, और क्या ये मेरे को मालूम नहीं। देखिए, बहुत खुला वोट दिया उन्होंने और अपने अंतरात्मा की आवाज से दिया, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उनकी जरूर आस्था मोदी जी के, केंद्र की सरकार के जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर के ही किया होगा। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ क्या करेगी। लेकिन यही होता है कि राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ने का एक अवसर अपनी अंतरात्मा के हिसाब से उन्होंने वोट दिया। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले केवल ढींगरा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि झटका, सबसे बड़ा झटका तो आप ही को लगा है और सबकी निगाहें इस चुनाव में सिर्फ कांग्रेस पर ही टिकी थी। कांग्रेस काफी पशोपेश में थी। बहरहाल गुणा गणित तो सब लगा रहे हैं, हुड्डा जी भी लगा रहे हैं, अजय माकन भी बता रहे हैं कि लीगली एग्जामिन कराएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अब वो समय निकल गया, कहते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन कैसे बाजी आप हारे? आंकड़ा भी था, विधायक भी थे, लेकिन खेल हो गया आपके साथ। देखिए, कुछ लोग ये फन कुचलने का खेल कहने वाले कुछ लोग जो बहुत माहिर हैं, वो उन्होंने ही कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। लोकतंत्र की हत्या की उन लोगों ने। आदमपुर के जनता के द्वारा चुने गए कांग्रेस के एमएलए
कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस के अंदर बैठकर जो लोग खेल खेल रहे थे, उन लोगों का खेल जो है वो आज पूरे प्रदेश के सामने आ गया। बेसिकली ये लोग जो हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के जो लोगों की वोट है वो कांग्रेस को दी गई है उन एमएलए को चुनने के लिए, और वही लोग कांग्रेस के अंदर बैठकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसी के कारण हमें नुकसान हुआ। नहीं तो केवल जी, क्या अब तो आप विश्लेषण कर रहे हैं, अब तो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि नुकसान हुआ, कांग्रेस के अंदर बैठकर ही लोग खेल खेलते हैं। क्या ये खेल आप समझ नहीं पाए पहले? क्योंकि लगातार उनको मनाने की कोशिश तो करते रहे, केसी वेणुगोपाल उनसे मिल रहे थे, लगातार उनके साथ ये बातें की जा रही थी कि राहुल गांधी आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत तक आपके नेता यही कहते रहे कि कुलदीप हमारे साथ ही हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ही खेल खेल दिया। बहरहाल वीरेंद्र जी, आपके पास आते हुए शुभकामनाएं आपको, आपके प्रत्याशी पहुंच गए और ये तय भी था, ये निश्चित था, ये प्रत्याशित नतीजा था। लेकिन जिस तरह से अभी हमने सीएम को सुना मुस्कुराते हुए कुलदीप बिश्नोई का स्वागत भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अंतरात्मा से वोट की है। आप खुश हैं कि पवार पहुंचे राज्यसभा, आप खुश हैं कि कार्तिकेय शर्मा पहुंचे राज्यसभा, लेकिन आप ज्यादा शायद खुश इस वजह से हैं कि अजय माकन हार गए, कांग्रेस हार गई। और जिनको भी सियासत के आबसा की जानकारी है हरियाणा की और राज्यसभा के चुनावों की प्रक्रिया का जिनको एहसास है, पवार साहब की जीत सुनिश्चित थी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं था, कहीं कोई उसको लेकर के किसी ने आशंका जताई नहीं थी। बात थी दूसरा कौन चुना जाएगा। कांग्रेस के पास 31 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के 31 विधायक वो बंदरबाट मोड में थे। कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई खुली बगावत पर थे। वे ये कह रहे थे टेलीविजन के कैमरा पर आकर कि कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, नया जो अध्यक्ष मंडल बना है या अध्यक्षों का झुंड बना है वो उनको मंजूर नहीं था, और अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा ये कह रहे थे। फिर ये भी कह रहे थे कि राहुल गांधी सुन लेंगे अगर तो उसके बाद निर्णय करूंगा। ये सब खुले में हो रहा था। कैप्टन अजय यादव ये कह रहे थे कि काहे को माकन साहब को टिकट दे दिया, क्यों नहीं कुमारी शैलजा को दिया। इनके फरीदाबाद वाले पंडित जी वो ये कह रहे थे कि कोई हरियाणवी होता, स्थानीय होता तो हरियाणा के लिए बेहतर होता। तो कांग्रेस का कुनबा चुनाव से पहले अगर ये संकेत नहीं देता कि ये बड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हरियाणवी में क्या हो तो खिड़े हुए हैं, तो कार्तिकेय जी को मैदान में आना ही नहीं पड़ता। बिखरी हुई कांग्रेस को, बिगड़ी कांग्रेस को, घिरी हुई कांग्रेस को और सिद्धांतों और मूल्यों से घिरी हुई कांग्रेस को धराशायी करने के लिए कार्तिकेय जी मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय पूरी दुनिया समझ रही है, सब समझ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर खेल चल रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस समझ नहीं पाई, इस वजह से ये चूक हो गई और कांग्रेस हार गई? मैं एक बात कहना चाहता हूं, वापस लौटते हैं सर, एक एक कमेंट सबसे, वीरेंद्र जी सबसे एक एक कमेंट, उसके बाद वापस लौटते हैं। मनदीप, सवाल आपसे सवाल। जिस प्रकार से पूजा, जिस प्रकार से 2016 में शाही कांड के रचयिता थे, उस वक्त भी इन्होंने इसी लोकतंत्र का चीरहरण किया था। आज ये खुद उस चीरहरण का शिकार हो गए। हो सकता है ये खुद भी उसके रचयिता भी हो। कांग्रेस के 28 विधायकों को लेकर के हुड्डा साहब रायगढ़ गए, उनकी बाड़ेबंदी की, और जब पूछा कि क्यों ले गए, कैसे लोकतंत्र में एक उम्मीदवार को मतदाता से वोट मांगने की अपील से वंचित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा वहां ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, और उस ट्रेनिंग का पार्ट ये रहा कि ट्रेनिंग दिलवाने के बावजूद भी वोट रद्द हो गया। और विवेक बंसल जी इनके प्रभारी हैं, जिन्होंने एक एक वोट को देखा, और जिस प्रकार से वो वहां से निकले थे पोलिंग के बाद, तो उनके चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी कि एक वोट उनको आया नहीं और एक वोट कैंसिल हो गया। वो उन्हें उस वक्त भी पता थी, लेकिन किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी कारण से शायद वो हाईकमान को भी बताने से परहेज कर रहे हैं, मीडिया को बताने से परहेज कर रहे हैं। हो सकता है ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही किया गया खेल हो, और वो लोग हो जो पहले उनके दामाद को किस प्रकार से, माकन साहब के दामाद है अशोक तंवर जी, किस प्रकार से उनको कांग्रेस से
बाहर किया। और आज माकन साहब स्वयं जब आए और हुड्डा से सुनने में आ रहा है, हुड्डा साहब के तो 2 और पैनल में नाम भेजा था कि उनको टिकट दे दी जाए, लेकिन हाईकमान ने इनकी मर्जी के बगैर कैंडिडेट दिया। कुल मिलाकर मनदीप आप ये कह रहे हैं कि सबने एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश की, जानते हुए भी आंखें बंद करने का काम किया कई नेताओं ने। मनदीप, लेकिन राम कुमार गौतम जो आपके विधायक हैं, उनकी भी जो बयानबाजी रही काफी सुर्खियों में, चर्चा में रही, उनके तेवर में आपके और भाजपा के लिए तलखी भरे अंदाज थे, इसको आप लोग पढ़ पाए कि नहीं? देखिए, राम कुमार जी गौतम हमारे विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, और जननायक जनता पार्टी के 10 के 10 विधायकों ने अथोराइज एजेंट दिग्विजय सिंह चौटाला जी को अपना वोट दिखा करके और बाद में पोल किया है। तो जसपा का एक विधायक कार्तिक शर्मा को वोट गया उनका। चलिए, यही दावा हुड्डा जी भी लगातार करते रहे, बेशक उनको पता था कुलदीप नाराज है, लेकिन फिर भी वो लगातार यही कहते रहे, दावा करते रहे। वीरेंद्र सोनी, आपके पास आते हुए, वीरेंद्र जी, आज का जो नतीजा था वो तो प्रत्याशित था। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हुड्डा का मैनेजमेंट रहा, चूंकि उन्हीं की साख पर दाव था माकन को राज्यसभा तक उतारना, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी रही दिल्ली से लेकर रायपुर तक, रायपुर से लेकर चंडीगढ़ तक, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फेल हो गया उनका, और ये नतीजे जो आज आए हैं ये प्रत्याशित थे, तय थे कि यही होगा? बिल्कुल, मैनेजमेंट तो फेल रहा ही रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुकाबले में उनकी अगर तैयारी देखें तो उस ढंग से नहीं थी। जिस दिन से कार्तिकेय शर्मा को मैदान में लाया गया था तो उसी दिन से स्पष्ट हो गया था कि कार्तिकेय शर्मा जो है चुनाव हारने के लिए नहीं आए। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस ढंग से व्यूह रचना करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई, जिसका ये परिणाम है। आप ये मान के चलिए कि तीसरी बार ये निर्दलीय जीते हैं राज्यसभा चुनाव में, तीसरी बार कोई निर्दलीय बना है। पहले 2000 चुनाव में सरदार त्रिलोचन सिंह बने थे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वो चेयरमैन थे, तब ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था, तब भी ऐसा खेल हुआ था। और जब उसके बाद 2016 के अंदर हुआ, तब जो सुभाष चंद्रा बने थे तब भी ऐसा हुआ। तो अब 2022 में भी वही दोहराया गया, कोई नया नहीं है। ये सभी दलों का चाल चरित्र और चेहरा सामने उजागर हो गया है। चाहे उसमें अभय सिंह चौटाला हो, एक दिन में वो बयान देते हैं कि जननायक जनता पार्टी ने उनके विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाला हुआ है, अगले दिन उनको याद आता है कि मनु शर्मा ने तो मेरे पिताजी की बड़ी सेवा की, तो उस दिन अपने भी यू टर्न ले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए परिवारवादी जो दल हैं उनका समर्थन किया है। और परिवारवादी दलों को देखिए, जिस दल का कोई विधायक नहीं है, जन चेतना पार्टी है, उसके जो एक भी विधायक नहीं है, उसके प्रत्याशी को समर्थन देना, उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना, तो ये सभी दलों का, इसमें कोई एक दल पर नहीं दोषारोपण करना चाहिए। सभी दलों का ऐसा चरित्र रहता है राजनीतिक दलों में, जिससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति एक जो आस्था है, जो विश्वास बना हुआ है, उसको ठेस लगती है। जो राज्यसभा चुनाव में ऐसा होता ही रहा है, अब तक होता रहा है। इसलिए इसकी जो नियम है, व्यवस्था है, इस पर तरह की बहस होने की आवश्यकता है और इसमें परिवर्तन की भी गुंजाइश है। बिल्कुल। केवल ढींगरा, आत्मविश्वास तो अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास में थे क्या हुड्डा? लगातार ये दावा करते रहे, दीपेंद्र हुड्डा दावा करते रहे, अजय माकन दावा करते कि जीतेंगे तो हम ही, लेकिन ये जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे, तीसरा मौका है जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी पहुंच गया राज्यसभा। देखिए, हम सतर्क तो थे, लेकिन उसके अंदर कौन आदमी कहां पे धोखा देगा ये आपको नहीं पता लग सकता। और वो आदमियों ने धोखा दिया जो वहां पे नहीं गए, जो सेशन में गए उनकी सारी वोट इंटैक्ट रही। जो लोग यहाँ पे रहे उन लोगों ने हमें धोखा दिया। और ये धोखा देने वाले जो लोग, वहां पे हम वहां पे ट्रेनिंग के लिए गए थे, इस काम के लिए लेके नहीं गए थे। नहीं तो ये वोटिंग के दौरान आप लोगों को धोखा किसने दिया, किस विधायक ने दिया? जब ये सवाल भी मीडिया कर रहा है तो उस सवाल पे भी आप लोग चुप हैं, बता नहीं रहे किस विधायक ने खेल दिया आपके साथ। देखिए, एक तो सबको क्लियर है कि उसने वोट उधर किया, और दूसरा अजय माकन जी ने बता दिया कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी वोट रिजेक्ट हुई है। अब वो किस कारण से हुई है वो तो वरिंदर चौहान जी बता देंगे, और एक बंदा भी बता देंगे। मैं बताता हूँ, वोट रिजेक्ट हुई है। चौहान साहब तो इस काम में माहिर है, ये माहिर खिलाड़ी। मैं बताने में माहिर हूँ, हम अपने प्रत्याशी को जिताने में माहिर हैं। मैं बताता हूँ हुआ क्या है और आप क्या बता रहे हो, जरा खुल के। विजय जी, एक आदमी ऐसा भी है इसके अंदर जिसको कंसीडर नहीं किया गया और उसकी वोट भी रिजेक्ट है, वो भी बता देना चाहिए कि कौन सा आदमी है वो, क्योंकि 2 वोट रिजेक्ट हो रही है, बताइए एक जा रही है।
लेकिन 2 वोट जो रिजेक्ट हुई है वो भी वीरेंद्र चौहान जी को मालूम है। अगर वो बता दें तो क्लैरिटी सारी आ जाएगी। चलिए वीरेंद्र चौहान जी आप बताइए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, मैं तो चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं वहां रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, ऑब्जर्वर नहीं। मैं और आप तो बाहर बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे थे, ढींगड़ा जी को सुन रहे थे, इनके नेताओं को सुन और देख रहे थे। उसमें से ढींगड़ा जी ने एक रट लगाई हुई थी लगातार पिछले सप्ताह भर से 10 दिन से कि हमारे 31 के 31 इंटैक्ट हैं। मैं ये कह रहा था इनफैक्ट इंटैक्ट नहीं है, आपका इंटैक्ट शब्द मतदान के दिन ध्वस्त हो जाएगा, वो हो गया। अगर इंटैक्ट थे श्रीमान ढींगड़ा जी तो 31 वोट आपको पड़ने चाहिए थे, 31 नहीं पड़े। कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज पर आपकी पार्टी के विरुद्ध मतदान किया। आप ही की पार्टी के नेता थे कुछ देर पहले तक, जब तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप लगातार कह रहे थे वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, ये आप कह रहे थे। अब आपके लिए वो अपवित्र, अछूत और न जाने क्या क्या हो गए। वो आपको नाग कह रहे हैं, आप उनको अजगर कह रहे हैं। कौन अजगर है कौन नाग है राम जाने, लेकिन आप इंटैक्ट नहीं थे, ये आपकी खामी थी। दूसरी बात, 1 वोट रिजेक्ट हुआ है ना ढींगड़ा जी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। पूजा जी ढींगड़ा जी ने साफ साफ बता दिया आपके डिबेट में। 1 मिनट मित्रवर, 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट पूजा जी इनको रोक दीजिए, देखिए बात साफ नहीं होगी, ये बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर मेरी बात तो पहुंचेगी नहीं। ये अपनी बात में कह लें, आप मेरी बात को काट लेना मेरे मित्र, आप अपने इंटैक्ट को फिर से इंटैक्ट कर लेना, लेकिन मुझे मेरी बात कहने दो प्लीज। पूजा जी आपको दखल देना पड़ेगा, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, केवल ढींगड़ा जी ने आपकी डिबेट में साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग छत्तीसगढ़ गए थे, इनके बाड़े में घुस गए थे या बांध कर रख दिए गए थे, उन सब ने वोट दिया है। नहीं, लेकिन बाद में तो आप लोगों ने भी यही काम किया। बाद में आप लोग भी अपनी विधायक ट्रेनिंग के लिए ले गए थे, ये कहकर कि ट्रेनिंग सेशन है। बात पूरी नहीं हुई पूजा जी, बात पूरी नहीं हुई। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ढींगड़ा जी ने जो कही है उसको साफ कर रहा हूं, आपको भी मदद मिलेगी। ढींगड़ा जी ने कहा जो छत्तीसगढ़ गए थे वो सारे के सारे सही निकले, खरे निकले। तो छत्तीसगढ़ कौन नहीं गए थे? कुलदीप बिश्नोई नहीं गए थे, उन्होंने कहा मैं तो वोट नहीं दे रहा, मैं तो अंतरात्मा की आवाज पर दे रहा हूं। 1 वोट रिजेक्ट हो गया तो साहब खरा कौन नहीं उतरा? जो छत्तीसगढ़ नहीं गए थे। अर्थात ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी उन्होंने इनको और इनकी पार्टी को धोखा दिया है। अब इन्होंने ही कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उधर किरण चौधरी धमकी दे रही हैं कि जो मुझ पे ऐसा आरोप लगा रहे ढींगड़ा जी जैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन मनदीप बिश्नोई कुल मिलाकर कांग्रेस की हार से आप लोगों को लग रहा है कि अब जो पंचायत चुनाव हैं और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव भी होंगे, इससे मजबूती मिलेगी। राज्यसभा में आप लोगों ने, आपका प्रत्याशी पहुंचा, निर्दलीय प्रत्याशी पहुंच गया है, कांग्रेस की हार हुई है, कुछ समय बाद ही पंचायत निकाय चुनाव है, इसमें लग रहा है कि मनोबल और बढ़ेगा, कांग्रेस बैकफुट पर आई है। पूजा निश्चित तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर तो हमेशा थी। 2005 के चुनाव में 67 सीट इनको मिली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 2009 के चुनाव हुए, कांग्रेस 67 से 40 पर आ गई, उसके बाद 15 पे आ गई। आज भी उसके बाद देखिए 2005 में मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो भी चुनाव हुआ या जो भी मैनेजमेंट हुई उसमें हुड्डा साहब फेल हुए। आज कांग्रेस 0 है और 0 रहेगी। आगे जो भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं तो आज कहता हूं कि आज एक युवा उप मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक कौशलता का जिस प्रकार से परिचय दिया, जिस प्रकार से ये लग रहा था कि कृष्ण पंवार जी और एक कांग्रेस के कैंडिडेट माकन साहब 2 ही रहेंगे और 2 बड़े आराम से, जिस प्रकार 2020 के चुनाव में 2 MP आराम से कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के संख्या बल के आधार पर चुनाव का समय है, लेकिन पहले इसी का विश्लेषण कर लेते हैं। केवल जी आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी ने बड़ी बात कही, वीरेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात की। केवल जी उन्होंने ये कहा कि कुलदीप बिश्नोई का तय था, मनदीप लौटते आपके पास, कुलदीप बिश्नोई का तो तय था कि वो नहीं डालेंगे। बचे 2 और विधायक, क्या उनका इशारा किरण चौधरी की तरफ है? अगर उनका इशारा किरण चौधरी की तरफ है तो आप उस पर सहमति जाहिर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सवाल तो अजय माकन से भी पूछा गया था कि किस विधायक ने खेल बिगाड़ा। आप कह रहे हैं ना ढींगड़ा जी, तो जो छत्तीसगढ़ नहीं गए वो लोग गए इनकी तरफ से। जो छत्तीसगढ़ नहीं गए उनमें कुलदीप बिश्नोई भी थे, किरण चौधरी भी थी,
ये मनदीप बिश्नोई जी को भी पता है कि वो दो कौन है। जिन दो लोगों ने वोट रिजेक्ट किया है वो मनदीप बिश्नोई और अपना नहीं, कांग्रेस को भी तो पता है, यानी कांग्रेस को पता है, केवल यही आपको पता है, आप नाम लेने से शायद बचते हैं। का नाम ले रहे हैं केवल जी, जितने आपको पता उतना हमें भी पता है। ये तो रिटर्निंग ऑफिसर और आपके एजेंट भी होंगे वहाँ, आपके काउंटिंग एजेंट भी होंगे वहाँ पे, उन्होंने भी कुछ बताया होगा, आपके प्रभारी थे उन्होंने भी कुछ बताया होगा। केवल जी फैक्ट पे बात कीजिए। जब आपने कहा कि हमारे साथ दो लोगों ने धोखा किया, एक का नाम मनदीप बिश्नोई के तौर पर स्पष्ट आ गया, तो दूसरे का नाम बता दीजिए। दो में से एक वोट को सुन लीजिए ना, एक वोट को रिजेक्ट बता दिया उन्होंने, लेकिन एक दूसरा वोट भी है जो बताया नहीं है अभी तक। दो वोट कौन से रिजेक्ट हुए हैं, मनदीप जी को भी मालूम है और मनिंदर चौहान जी को भी मालूम है। कांग्रेस को नहीं मालूम कि वो दूसरा वोट किसका है, जिसका वोट रद्द हुआ है, जिसने खेल खेला, क्या कांग्रेस जानती है? इस वजह से नाम नहीं बता रही। ये इनको पता ही नहीं चलता इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है इनको पता ही नहीं चलता। पूछना चाह रहा हूँ, अपने लोगों से मिलते नहीं, अपने लोगों से सुनते नहीं। वीरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, वीरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आंकड़े और तस्वीर लगभग साफ थी। कुलदीप बिश्नोई बगावती तेवर लगातार दिखा रहे थे। उसके अलावा जो ट्रेनिंग सेशन में रायपुर में जिसकी बाड़ेबंदी नहीं हो पाई, और भी विधायक जो बचे, उनका नाम लेने से कांग्रेस क्यों बच रही है? क्योंकि अजय माकन से भी पूछा गया, चुप रहे, उन्होंने कहा कि लीगल हम एग्जामिन कर रहे हैं। क्या मजबूरी है कांग्रेस की जो जिसका वोट रद्द हुआ उसके बारे में खुलकर बता नहीं रही, या फिर आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस इससे बच रही है क्योंकि ये वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है। हालांकि देखिए, अजय माकन जी ने कहा है कि जो एक वोट रिजेक्ट होना चाहिए था वो रिजेक्ट नहीं हुआ, और जो एक वोट हमारे पक्ष में था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये अजय माकन जी ने कहा है, पहले किसी नेता ने नहीं कहा। भारत भूषण बत्ता जी ने भी जब रात को उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एक जो वोट है वो रद्द हुआ है। तो कुल मिला के सिर्फ अजय माकन जी ने ही इस ढंग की व्याख्या की है, बाकी कांग्रेस अभी बच रही है। कांग्रेस के लोगों का, विधायकों का ये कहना है कि ये इसमें कोई ना कोई जो है शरारत नहीं है, ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये एक मतलब चूक नहीं हुई है, ये इसके पीछे एक निहित स्वार्थ है। तो ये किसका है? अभी तक किरण चौधरी जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। इस तरह कांग्रेस के अंदर एक तरह से ये एक जद्दोजहद तो चली रही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अंतरात्मा की परिभाषा भी अलग अलग हो गई है। हरियाणा के अंदर जो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करता है भारतीय जनता पार्टी उसकी सराहना करती है, लेकिन राजस्थान में इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जिस विधायक ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है उसको पार्टी ने निलंबित कर दिया है। इसलिए दोनों स्थानों पर अंतरात्मा की आवाज जो है इसकी परिभाषा अलग अलग हो जाती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने रात को भी ट्वीट कर दिया 3 बजे, और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सुबह ट्वीट किया, उसके बाद दोपहर को उनकी पत्नी ने ट्वीट किया। तो ये बात कुलदीप बिश्नोई की वेदना तो थी और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं अंतरात्मा की आवाज पे दूंगा। तभी से स्पष्ट हो गया था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस के जो वहां प्रभारी थे, जो ऑथराइज एजेंट थे, जिनको वोट दिखाना था, उनको वोट दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया, तो इस पर अलग अलग परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं। इस मामले में तस्वीर बिल्कुल साफ थी, सब कुछ सामने चल रहा था। कांग्रेस जानबूझकर आंखें बंद करके क्या बैठी रही, और जब पूरा खेल सामने आ गया है तो कुलदीप बिश्नोई पर तो साफ एक्शन की बात अजय माकन करते हैं, लेकिन दूसरा विधायक जिसने वोट नहीं दिया, इसका वोट रद्द हुआ, उसके बारे में खुलकर कहने से बच रहे हैं। पूजा जी देखिए, असल में बात यह है, बहुत कम समय। वीरेंद्र जी पहले एक टिप्पणी आपकी, और अंत में केवल जी आपके पास आएंगे। एक टिप्पणी वीरेंद्र जी आपकी। उसने कांग्रेस को धोखा दे दिया, मैंने तो ये बात पूजा जी, केवल जी बहुत कम समय सर। वीरेंद्र जी पहले अपनी बात कर लीजिए। कांग्रेस का एमएलए था, कांग्रेस का बिखरा हुआ कुनबा, लेकिन कांग्रेस की हार के जिम्मेदार, और हम निश्चित तौर पर कांग्रेस को धूल चटाने के लिए मैदान में थे। वो कांग्रेस जो राज्यसभा में देश विरोधी स्टैंड लेती है, हरियाणा से गया हुआ कोई सांसद देश के खिलाफ खड़ा हो, 370 हटाए जाने के खिलाफ बोले, या अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर हरियाणा का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि गलत बात करता दिखाई सुनाई दे, ये हमको कहां सहन होना था? हमें तो दोहराना ही था। और केवल जी लास्ट में आपसे कमेंट लूंगी।
बिल्कुल। अपनी वीरेंद्र चौहान जी अपनी रुके। हार का रास्ता केवल ढींगड़ा जी की पार्टी ने खुद तैयार किया। मैडम, रोके, हमने एक तो मनदीप बिश्नोई, हमने एक तो छोटा सा केवल- कमेंट आपसे, एक हमने छोटा सा तो- कमेंट मनदीप आपसे। हमने तो इनकी कांग्रेस की हर गोली चुनाव में दशा हमने दिशा यही तो- रहती है, फिर भी सबक नहीं लेती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसे पता था तस्वीर कैसी होने वाली है, उसके बावजूद जब हार गई कांग्रेस तो बच रही है उस नेता का नाम लेने से, और कांग्रेस इसी वजह से हार गई हम जीते हमेशा। हुए हैं आज भी, हम आज भी जीते हुए हैं। खेल किया गया, खेल, देखिए उस खेल को समझ नहीं रहे। मनदीप, बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा कमेंट जल्द। रात को भी ये हुआ जो कि, जीता वही बीबी सिकंदर कतरनी का हमारा कुलदीप और बिश्नोई ने कांग्रेस बहुत के अच्छी और एक के वोट अंदर एक वोट जो हो गया तो विक्रांत था उसके कारण ये रिटर्निंग निर्दलीय ऑफिसर के प्रत्याशी सामने जीता इनका है। पोलिंग एजेंट अब था, ये इनका हमें पोलिंग नहीं एजेंट होता था, केवल उनके दिखा सामने के हम मतलब जीते हुए बोले गए हैं। भाग जीते हुए हो। देखा गया है अगर सारी की जीते सारी। हुए पोलिंग होते एजेंट की क्या हैं जिम्मेदारी होती है? तो पोलिंग एजेंट की क्या बीजेपी का जिम्मेदारी होती है? प्रमाण पत्र क्या लेकर आपका निकले पोलिंग एजेंट का- नहीं थे? पोलिंग एजेंट लगा- बहुत कम समय, और ये क्यों ना कहा जाए, ये क्यों ना कहा जाए। राज्यसभा की कैंटीन का माखन नहीं इस संगठन में खाएंगे। बदलाव हुआ, हुडा के हाथ में फिर कमान आई, उसके बावजूद भी खेला हो गया, हुडा संभाल नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीरेंद्र जी आपका, केवल ढींगड़ा आपका, मनदीप बिश्नोई आपका, वीरेंद्र सोनी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव की हलचल पिछले एक महीने से थी, नतीजों के साथ चुनाव में किस तरह से खेला हुआ, कांग्रेस बैकफुट पर आई, कांग्रेस का खेल बिगड़ गया, लेकिन कांग्रेस बच रही है उस नेता का नाम देने से जिसने उसका खेल बिगाड़ा।